आप सबका मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस कल की 2898 एडी को लेकर कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स हुई हैं अभी थोड़ी ही देर पहले, और एक बार फिर से इस फिल्म ने धमाका कर दिया है। मतलब पिछले एक दो हफ्ते से रोजाना ही कल की कोई ना कोई बॉम्ब फोड़ रही है। इसके मेकर्स तबाही पे तबाही कर रहे हैं, और सेम अभी थोड़ी ही देर पहले भाई एक और बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हुई है ओवरसीज के अंदर। इंडिया के अंदर बुज्जी की भी गाइस एक बहुत बड़ी अपडेट है, कमाल होने वाला है। मतलब कि अगले एक महीने में भाई जब ये फिल्म रिलीज होगी ना, मैं सोच रहा हूं कि तब तक इसकी प्रमोशन पता नहीं कहां पे जा चुकी होगी। खैर दोस्तों, क्या सारा सीन है कंप्लीट देखते हैं, बट उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। अब गाइस सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं, लगभग 3 से 4 दिन पहले भाई साहब ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई थी कि नॉर्थ अमेरिका में कल्कि की जो रिलीज है भाई साहब वो है प्रियथन गीरा की। आप सबको पता है मुझसे भाई वो नाम प्रोनाउंस नहीं होता। एंड नाउ भाई साहब जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई है गाइस वो हुई है यूके की। अब देखो गाइस दोनों ही बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है, पहले नॉर्थ अमेरिका की हो चुकी है एंड अब हुई है यूके की। यूके की गाइस अगर मैं आपको बताता चलूं तो भाई साहब जो रिलीज करवा रहे हैं वो है ड्रीम जेड एंटरटेनमेंट यूके, और लिखते हैं द टाइम हैज कम रीयूनाइटिंग अगेन विद आवर डार्लिंग प्रभास गारू, प्राउड टू एसोसिएट विद द टीम कल्कि यूके रिलीज बाय टीम ड्रीम जेड ई, यानी कि इसका नाम है ड्रीम जेड एंटरटेनमेंट यूके। अब गाइस देखो, मैं यहां पर आपको ये तो बता दिया कि यूके के अंदर भाई साहब ड्रीम जेड एंटरटेनमेंट रिलीज करवाने वाले हैं, लेकिन यूके के अंदर इससे पहले जितनी भी इंडियन मूवीज रिलीज हुई हैं, जो रिकॉर्ड है सबसे बड़ा अगर मैं आपको बताऊं तो वो है बाहुबली 2 का। बाहुबली 2 ने यूके से 1.82 मिलियन पाउंड की, आपको बता चलूं यूके में पाउंड चलता है, तो 1.82 मिलियन पाउंड की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की थी। ये गाइस जो है वो टॉलीवुड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म इन यूके है, इंक्लूडिंग ऑल लैंग्वेजेस। यानी कि ये जो मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ टॉलीवुड लैंग्वेज का है, हिंदी तमिल उनका नहीं है। तो टॉलीवुड की ही भाई साहब अभी कल्कि भी है, तो अभी इससे पहले कल्कि से पहले तो बाहुबली 2 नंबर वन पर है 1.82 मिलियन भाई साहब पाउंड की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। नंबर 2 पर ट्रिपल आर आती है 1.03 मिलियन। नंबर 3 पर आती है सालार 6,20,000 पाउंड। नंबर 4 पर आती है आदि पुरुष 3,95,000 पाउंड। नंबर 5 पर बाहुबली पार्ट 1 आती है 3,11,000 पाउंड। नंबर 6 पर आती है हनुमान 3,04,000 पाउंड। नंबर 7 पर आती है साहू 2,93,000। नंबर 8 पर आती है राधेश्याम 2,26,000। नंबर 9 पर आती है सरकारू वारी पाटा 2,10,000। उसके बाद नंबर 10 पर आती है गंटर कारम 1,88,000। इसमें आप जानने की या इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या है कि प्रभास की जो बाहुबली के टाइम से अभी तक कितनी मूवीज आ चुकी है, बाहुबली 2, उसके बाद साहू, राधेश्याम, आदि पुरुष एंड सालार, 6 मूवीज आ चुकी हैं, और 6 की 6 ही टॉप 10 में आ रही हैं। यानी कि 6 की 6 ही भाई साहब यूके में बहुत बड़ी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर चुकी हैं। और अभी जो लेटेस्ट न्यूज है वो ये है कि ये जो भाई साहब यूके में रिलीज होने वाली है कल्कि की बिगेस्ट रिलीज एवर है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि नॉर्थ अमेरिका की प्रेथन गीरा गाइस जो रिलीज करवाने वाले हैं वो बिगेस्ट रिलीज एवर होगी। इससे पहले उन्होंने सालार की करवाई थी, लगभग 1979 समथिंग लोकेशंस थी। तो ऐसी न्यूज है भाई साहब कि 3000 के आसपास स्क्रीन होगी। 3000 ना भी हो, 2000 भी हो, तो गाइस रिकॉर्ड सारे के सारे ब्रेक हो जाते हैं। अच्छा, यहां पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज भी बता दूं जो कि यूके को लेकर नहीं है, नॉर्थ अमेरिका को लेकर है। नॉर्थ अमेरिका के प्रेथन गीरा ने जो राइट्स बाय किए हैं वो बाय किए हैं 50 करोड़ में, और बाय कुछ इस तरह से हुई है, मान लो कल की भाई साहब फ्लॉप हो जाती है। एक बात बता रहा हूं ना, तो भाई साहब यूएसए में यानी कि नॉर्थ अमेरिका में 50 करोड़ के राइट सोल्ड आउट हुए, अगर तो वो 50 करोड़ रुपए वहां से कवर ना कर पाई तो जो अमाउंट बची की वो मेकर्स ने भाई साहब प्रेथन गीरा को देने होंगे। तो ये वाला गाइस सारा सीन है। मतलब कि मेकर्स इतने कॉन्फिडेंट हैं कि उनको पता है हमारी फिल्म ने चलना ही चलना है, तो उन्होंने गाइस इस तरह से डीलिंग की है 50 करोड़ में कि भाई साहब अगर तो फिल्म 40 करोड़ कमाती है तो 10 करोड़ ये अपने पास से भाई साहब देंगे, किसको? प्रेथन गीरा मेकर्स को। ये बहुत बड़ी बात है भाई साहब, ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है, कोई छोटी मोटी अचीवमेंट इसको बिल्कुल भी मत समझिएगा। खैर दोस्तों, ये तो बात हो गई ना
यूके की। इसके बाद गाइज अगर मैं बताऊं तो अभी थोड़ी की देर पहले एक पोस्टर रिलीज किया गया है, बेसिकली मोशन पोस्टर। सबसे पहले ये ओरिजिनल पोस्टर है मूवी का, मतलब कि डार्लिंग प्रभास बुज्जी बुज्जी है बैकग्राउंड पे, डार्लिंग प्रभास बुज्जी के एक टायर के आगे पांव रखकर भाई साहब खड़े हैं, और फिर इसी पोस्टर को ये लोग एनिमेशन प्रील्यूड में कन्वर्ट करते हैं सेम टू सेम। तो यहां पर गाइज एक चीज तो देखना इंपॉर्टेंट होगी कि ये एनिमेशन कैसी है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि गाइज अभी जब इस पोस्टर को कन्वर्ट किया गया एनिमेशन में तो बिल्कुल ओरिजिनल लग रहा था मेरा भाई, यानी कि मेकर्स ने एनिमेशन पर मुझे लगता है अच्छा खासा पैसा बहाया है। सो अब लेट्स सी, देखना इंपॉर्टेंट होगा कि फर्दर क्या देखने को मिलने वाला है, यानी कि ये जो एनिमेशन है इसमें और कितनी इंप्रूवमेंट है। होप फॉर द बेस्ट। लेकिन जो इन दोनों से बड़ी न्यूज है, इस पोस्टर से भी बड़ी न्यूज है और साथ यूके रिलीज से भी बड़ी न्यूज है, वो ये है बुज्जी को लेकर। बुज्जी अराइव्ड ऑन द स्ट्रीट ऑफ चेन्नई, यानी कि बुज्जी प्रमोशन के लिए निकल चुकी है और वो चेन्नई के अंदर पहुंच चुकी है। बी लाइक बुज्जी जो उसका ट्विटर हैंडल है, विल ट्रेवल ऑल ओवर इंडिया फॉर द प्रमोशन ऑफ कल्कि, स्टार्ट फ्रॉम चेन्नई साउथ टू नॉर्थ, यानी कि चेन्नई के अंदर स्टार्ट हो चुका है। बुज्जी जब एंटर ही होती है तो आगे पीछे बाइक्स हैं, उसके बैकग्राउंड पे गाड़ियां हैं और आसपास के जो लोग हैं वो देख रहे हैं। और बिलीव मी, जब ये इवेंट पर आई थी और ट्रैक पर थी तो लिटरली ये छोटी नजर आ रही थी, और अभी गाइस जब ये रोड पर आई है तो भाई ये बहुत बड़ी है। आसपास छोटी गाड़ियां थी भाई साहब, छोटी गाड़ियां तो बुज्जी के आगे कुछ नजर ही नहीं आ रही थी। मतलब छोटी गाड़ियों के चार टायर और बुज्जी का एक टायर बराबर है, इतनी बड़ी भाई साहब ये नजर आ रही है। सो मतलब देखना इंपॉर्टेंट होगा कि भाई साहब ये बुज्जी किस मतलब के कैसी होने वाली है। आप में से किसी ने बुज्जी रियल में देखी हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि ये कैसी थी इवेंट पर या ओवरऑल। तो खैर दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही। होप सो आपको वीडियो पसंद आएगी, तो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके जाना है, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, और अगली आने वाली वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।